अमित 32 साल का एक कैब ड्राइवर था और दिल्ली में ओला चलाता था। एक रात करीब 11:45 बजे उसे एयरपोर्ट से एक लंबी ट्रिप मिली, गोवा से कर्नाटक के एक छोटे से गांव तक। अमित को पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे ट्रिप एक्सेप्ट कर ली। सफर लंबा था, लेकिन शुरुआत में रास्ता बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हाईवे पर गाड़ियां चल रही थीं, ढाबों की लाइट्स जल रही थीं और रेडियो पर हल्का सा म्यूजिक बज रहा था। करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद अमित को मैप ने एक शॉर्टकट दिखाया, एक संकरी पहाड़ी सड़क जो जंगल के बीच से होकर जाती थी। अमित ने सोचा कि टाइम बचेगा और उसने वही रास्ता पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो उस रोड पर मुड़ा, मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो गया। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पेड़ और अजीब सी खामोशी थी। हवा भी जैसे थम गई थी। सिर्फ कार के टायरों की आवाज और इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में हल्की धुंध फैलने लगी। अमित ने कार की हेडलाइट तेज कर दी, तभी उसे सड़क के किनारे कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने गाड़ी धीमी की तो देखा एक औरत सफेद साड़ी पहने खुले बालों के साथ सड़क के बीच खड़ी थी। उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। अमित ने हॉर्न दिया, लेकिन वो औरत नहीं हिली। अमित ने शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, मैडम, रास्ते के बीच मत खड़ी रहिए। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा। अचानक उस औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, न पलकें हिल रही थीं, न कोई भाव। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो इंसान की हो ही नहीं सकती। अगले ही पल वो औरत धुंध में घुलकर गायब हो गई। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ है। उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद अमित फिर उसी मोड़ पर आ गया। वही पेड़, वही टूटा हुआ पत्थर, वही सड़क का घुमाव। उसे अजीब लगा। उसने यू टर्न लिया और दूसरी दिशा में गाड़ी बढ़ाई। 10 मिनट बाद वही जगह। अब अमित के हाथ कांपने लगे थे। उसने फोन निकाला, लेकिन फोन ऑन होते ही बंद हो गया। चार्जिंग पर लगाया तो चार्ज भी नहीं ले रहा था। तभी पीछे की सीट से किसी के बैठने की आवाज आई। अमित की सांस अटक गई। कार में तो कोई पैसेंजर था ही नहीं। रियर व्यू मिरर में देखा तो उसकी अपनी ही शक्ल पीछे बैठी थी, लेकिन आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। वही भयानक मुस्कान। अमित चीख पड़ा और ब्रेक पर पूरा जोर लगा दिया। गाड़ी रुकते ही सब गायब, पीछे की सीट खाली। अमित पसीने से भीग चुका था। उसने कार स्टार्ट की और पूरी स्पीड से भागने लगा। लेकिन जितना भागता उतना ही वो उसी जंगल में घूमता रहता। न सुबह हो रही थी, न रात खत्म। घड़ी की सुई भी जैसे जमी हुई थी। कुछ देर बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता दिखा। अमित को थोड़ी राहत मिली। उसने गाड़ी रोकी और मदद मांगी, लेकिन जैसे ही बूढ़े ने चेहरा उठाया, अमित की रूह कांप गई। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, बिल्कुल खाली, और वही डरावनी मुस्कान। बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, ये रास्ता छोड़ना आसान नहीं होता। इतना कहकर वो बूढ़ा हवा में बिखर गया। अमित अब पूरी तरह टूट चुका था। पेट्रोल लगभग खत्म था। तभी सामने उसे फिर वही औरत, वही बूढ़ा और वही खुद अमित दिखाई दिया। तीनों एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अमित की कार बेकाबू हो गई और जोर से एक पेड़ से टकरा गई। सुबह जब लोकल लोग उस सड़क से गुजरे तो उन्होंने एक्सीडेंट हुई कार देखी। अमित जिंदा था, लेकिन होश में नहीं। हॉस्पिटल में जब उसे होश आया, उसने सब कुछ बताया। गांव वालों ने कहा कि अमित का सामना मायावी चक्र से हुआ था, एक ऐसी ताकत जो अकेले मुसाफिरों को उनके ही डर में फंसा देती है। अमित बच तो गया, लेकिन उस रात के बाद उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई। उसकी आंखों में हमेशा डर जमा रहता था। कुछ महीनों बाद अमित की नींद में ही मौत हो गई। गांव वाले आज भी कहते हैं, जो उस रास्ते पर अकेला गया, वो लौटकर पूरा इंसान कभी नहीं आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।